Hello friends, today we are going to deal with tenses. First of all, I would like to tell you how tenses are important. So tenses play an important role in English language grammar. Rather, it forms the very basis of English language. It means tense is the foundation of English language. So for students, knowledge of tenses is very essential. If you want to understand the different grammar topics, knowledge of tenses is must. So first of all, I would like to explain the meaning of tense. So tense is that form of verb which shows time or state of action. मतलब tense वर्ब का वो फॉर्म है जो हमें टाइम के बारे में, काल के बारे में बताता है कि कोई भी जब घटना होती है तो वो कब हुई, प्रेजेंट में हुई, पास्ट में हुई या फ्यूचर में हुई या फिर होने वाली है, इसके बारे में जो वर्ड हमें नॉलेज देता है उसको हम टेंस कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ टेंसेस. सो देयर आर 3 मेन टेंसेस इन इंग्लिश. नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस. तो ये जो टेंसेस है ये मेन टेंसेस है इंग्लिश में और इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं. जैसे कि प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस के टाइप्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. So today we will discuss all these types with their formulas and examples. So first of all we will discuss simple present tense. First of all, the formula of simple present tense: subject plus verb 1 v1 and plus object. So this is the formula of simple present tense. मतलब कोई भी जो सेंटेंस है अगर वो इस फॉर्म में रहा जिसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अगर ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स दैट सेंटेंस और दैट particular sentence is in simple present tense. So I have given some examples by using different pronouns. जैसे हम प्रोनाउंस यानी कि सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को यूज़ करते हैं. अगर सब्जेक्ट चेंज होता है तो बहुत बार वर्ब का फॉर्म भी चेंज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, प्रोनाउन लिया है आई राइट अ लेटर. इफ यू यूज यू देन यू राइट अ लेटर. अगर हम ही, शी और इट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब को एस या ई एस लगता है. दैट्स वाई ही राइट्स अ लेटर. अगर सब्जेक्ट शी रहा तो शी राइट्स अ लेटर. और अगर सब्जेक्ट इट रहा कभी तो इट के सामने भी वर्ब को एस या ई एस लगता है. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये एस या ई एस सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लगता है अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट हो या फिर प्रॉपर नाउन हो. जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है प्रॉपर नाउन यानी हमारे जो नाम होते हैं, जैसे राम, मैंने एज एन एग्जांपल लिया है राम और सीता, या फिर आपका नाम, मेरा नाम, या फिर जो प्रॉपर नाउन्स है उसके सामने वर्ब को एस या ई एस लगेगा अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो. दैट्स वाई राम राइट्स अ लेटर और सीता राइट्स अ लेटर. मतलब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट, राम यानी कि प्रॉपर नाउन और सीता यानी कि प्रॉपर नाउन, आपका नाम, मेरा नाम, अगर ये प्रॉपर नाउन अगर आते हैं या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, शी, इट आता है तो वर्ब को एस या ई एस लगता है सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए दोनों भी वर्ड्स को मैंने रेड में लिया है, ये जो वर्ब. चलिए आगे बढ़ते हैं. वी राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर. सो रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. Next, then comes present continuous tense. Formula of present continuous tense: subject. According to the subject, we use am, is, are. Then we use verb plus ing. We add ing in present continuous tense to the verb and plus object. So the same example is converted into I am writing a letter, present continuous tense. You के सामने हम are इस्तेमाल करते हैं, you are writing a letter. He, she, it के सामने हम is का इस्तेमाल करेंगे. He is writing a letter, she is writing a letter. अगर it भी आता है तो उसके सामने we use is. फिर से अगर प्रॉपर नाउन अगर आता है तो राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी प्रॉपर नाउन्स है, राम इज राइटिंग अ लेटर, सीता इज राइटिंग अ लेटर. अगर वी आता है सब्जेक्ट तो वी आर राइटिंग अ लेटर. और अगर सब्जेक्ट दे है तो दे आर राइटिंग अ लेटर. तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हम अलग अलग प्रोनाउन के सामने कैसे अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स जो है एम, इज, आर उनको यूज़ करते हैं. आई अगर है तो एम आता है, यू है तो आर आता है, वी है तो आर आता है, दे है तो
आर आता है। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट या फिर राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके सामने हम इज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस according to subject we use has or have, then we use third form of the verb V3 in present perfect tense and then object. So the same example is converted into present perfect tense. So I have written a letter, you have written a letter, he, she, it has written a letter. अगर subject he है तो he has written a letter, she है तो she has written a letter, और अगर it अगर sentence में use किया है तो उसके सामने भी has का इस्तेमाल होता है। Then proper noun अगर रहा राम, सीता, राम हैज़ रिटन द लेटर, सीता हैज़ रिटन द लेटर। अगर सब्जेक्ट वी है तो हम उसके सामने हैव का इस्तेमाल करते हैं, वी हैव रिटन द लेटर, और अगर दे है प्लूरल है तो उसके सामने दे हैव रिटन अ लेटर। तो आपको यहाँ पे भी हैज़ और हैव का इस्तेमाल कैसे करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको याद रखनी है। मतलब सेंटेंस को जब कन्वर्ट करने की बारी आएंगी, कुछ एग्जांपल्स अगर आपको दिए जाएंगे कि कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग प्रोनाउंस के सामने हम कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो फोर्थ टेंस है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पहले फॉर्मूला आप देखते हैं। सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज हैज़ और हैव प्लस बीन, BEEN बीन का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, प्लस हम वर्ब को ING लगाते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट। So the same example is converted into present perfect continuous tense. I have been writing a letter, you have been writing a letter, he has been writing a letter, she has been writing a letter. It के सामने भी has का इस्तेमाल होता है। Then proper noun अगर रहा तो Ram has been writing a letter, Shyam has been writing a letter, Sita has been writing a letter, Geeta has been writing a letter. अगर proper noun है तो उसके सामने भी has का इस्तेमाल होगा। We have been writing a letter and they have been writing a letter. तो ये सारे sentences आपको याद रखने हैं। सारे प्रोनाउंस के सामने हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और आज के वीडियो में सिर्फ हमने प्रेजेंट टेंस डिस्कस किया, आने वाले वीडियो में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस विद एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।